हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है राष्ट्रपति क्या होता है? मीन्स प्रेसिडेंट क्या होता है? भारत में प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है? कैसे उसके क्या काम रहते हैं या उसको हटाने का प्रोसेस क्या होता है? कितने सालों के लिए प्रेसिडेंट बनाया जाता है, इलेक्ट किया जाता है? वो ओथ किसके सामने लेता है? अगर जो आप इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो हम हमारे साथ बने रहिए। हम आपको सिखाते हैं कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है, इलेक्शन कैसे होता है और उनको हटाने का प्रोसेस भी क्या होता है। क्या वो रिज़ाइन करके हट सकते हैं? क्या उनको रिज़ाइन करने का राइट है? या उन पर कोई इम्पीचमेंट प्रोसेस लगा के उनको हटाया भी जा सकता है? अगर इन चीज़ों के बारे में समझने के लिए हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। दिस इज द आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया गया कि देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 52 पार्ट 5, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका पार्ट 5, उसके पार्ट 5 में आर्टिकल 52, उसमें प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया कि देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट इन इंडिया। तो प्रेसिडेंट ये स्टेट का हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। तो गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? गवर्नमेंट का हेड इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट, तो हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे करा जाता है या कौन लोग करते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन लोग करते हैं? तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो इसमें इलेक्टेड मेंबर्स पार्ट लेते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, लोकसभा एंड राज्यसभा एंड दिल्ली, पुदुचेरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इन असेंबलीज के मेंबर्स एमएलएस, एमपीएस पार्ट लेते हैं। लोकसभा या राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए पार्ट लेते हैं या इलेक्ट करते हैं इनको। तो कौन लोग पार्ट नहीं लेते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, स्टेट काउंसिल्स, थर्ड nominated member by the Rajya Sabha, nominated member by the president। तो ये लोग हैं जो कि नॉमिनेट करेंगे, इलेक्ट करेंगे, और ये मेंबर्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन से मेथड से होता है इसको समझते हैं। इंडिया में जो प्रेसिडेंट होता है इनका इलेक्शन
इंडिया के प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इससे इस प्रिंसिपल के द्वारा इलेक्शन प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। क्या प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है? हाँ, तो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस लाना पड़ता है। ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अभी सीखेंगे। इससे पहले हमको देखना है कि प्रेसिडेंट का टर्म कितने साल का रहता है। तो ये 5 ईयर रहता है। 5 साल तक प्रेसिडेंट अपने पोस्ट पे बना रह सकता है। प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? कोई भी पर्सन कैसे प्रेसिडेंट बन सकता है? तो इसके लिए सबसे पहले ही और सी मस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा 35 ईयर, he or she must completed 30 year of their age, of his or her age. He or she should be eligible for the member of लोक सभा, लोक सभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। इससे पहले अगर जो किसी भी स्टेट असेंबली या फिर पार्लियामेंट में किसी लोकसभा या राज्यसभा में मेंबर है, तो उसको इलेक्शन के प्रेसिडेंट बनने से पहले उसको वहां से रिजाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ही शुड बी ऑफ कोर्स साउंड माइंडेड होना चाहिए और बैंकरप्ट, इंसोलेंट नहीं होना चाहिए। दीज आर द फ्यू एलिजिबिलिटीज फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट की सीट कब वैकेंट हो सकती है? एक तो ये है कि जब वो प्रेजेंट ना हो, मीन्स अब्सेंट हो। एक, वो सफरिंग एनी डिसीजेस। थर्ड, वो लीव पर हो। फोर्थ, उसकी डेथ हो गई हो। इन द केस ऑफ जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के केस की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम उनकी डेथ हो गई थी। तो उस टाइम जो पोस्ट वैकेंट थी उसको बीवी गिरी उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उन्होंने उस पोस्ट को 6 महीने के लिए, मैक्सिमम 6 महीने के लिए संभाल सकते हैं। उसके पहले 6 महीने के पहले पहले प्रेसिडेंट का इलेक्शन करा लेना पड़ेगा। तो क्या प्रेसिडेंट रिजाइन कर सकता है? ऑफ कोर्स कैन रिजाइन। तो रिजिग्नेशन लेटर वो किसको देगा? तो रिजिग्नेशन लेटर जो होगा वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा। किसको देगा? जब भी प्रेसिडेंट को रिजाइन करना रहेगा तो रिजाइन लेटर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देगा प्रेसिडेंट। और अगर जो वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो रिजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो होता है वो ओथ किसके सामने लेता है? ये भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ जब लेता है वो किसके सामने लेता है? तो सुप्रीम कोर्ट के CJI मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर अगर जो CJI इज नॉट प्रेजेंट देयर, सो मोस्ट सीनियर जज के सामने जज, और जो भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है उनके सामने भी ले सकता है। तो ये हो गया कि हम रिजाइन किसको करें, रिजाइन देना होगा तो रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? तो वाइस प्रेसिडेंट को देगा। वाइस प्रेसिडेंट को करना होगा तो वो प्रेसिडेंट को दे देगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर जो वाइस प्रेसिडेंट को हटाना हो तो क्या कर सकते हैं और किस बेस पे प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। तो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए
प्रेसिडेंट को हटाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि अगर जो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, वायलेशन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहा है, उस कंडीशन में प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाया जा सकता है। तो क्या अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस लाया गया इंडिया में? तो आंसर इज नो। अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं लाया गया है। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस में होता क्या है? इम्पीचमेंट जब भी किसी प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस लगाना होगा तो सबसे पहले 14 दिनों का नोटिस देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, और उसमें 1/4 मेंबर्स के साइन होने चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए। जो जो भी लोकसभा से लोकसभा में पेश किया गया तो लोकसभा के 1/4 मेंबर्स का साइन होना चाहिए, या फिर राज्यसभा है तो राज्यसभा के 1/4 मीन्स 543 है, तो इसको 4 से डिवाइड कर लो। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 7 जा 20, 4 5 जा 20 मीन्स अप्रॉक्स 136 मेंबर के साइन इस पे होने चाहिए इफ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। राज्यसभा में होता तो अप्रॉक्स 62 मेंबर्स होते, तो राज्यसभा में साइन करके प्रेसिडेंट को 14 दिनों पहले भेज दिया जाएगा कि हम आपके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस लगाने जा रहे हैं। फिर 14 दिनों के बाद क्या होगा कि लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा में वहां पर स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा। स्पेशल मेजोरिटी का सेंस यहाँ पर ये आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लोकसभा में मेजोरिटी मेंबर प्रेजेंट हो। मेजोरिटी मतलब 543 है, इसका हाफ कर लो और उसमें 1 ऐड कर दो तो 27 अप्रोक्स 273 मेंबर्स आर प्रेजेंट हो। अब इस 273 प्रेजेंट है तो मेजोरिटी हो गई। 273 का भी 2/3। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है कि जो मेजोरिटी में मेंबर प्रेजेंट हो गए हैं उसके बाद उसका 2/3 निकालेंगे, उसको स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। जैसे 273 का निकालेंगे तो 9 और 1, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, तो 182 मेंबर टोटल साइन करेंगे, तब वहां से बिल वो पास माना जाएगा। सेम ऐसे ही जब यहाँ से पास हो जाएगा फिर एक राज्यसभा जाएगा। राज्यसभा में क्या होगा, यहाँ पर इसकी रिव्यू किया जाएगा कि जो प्रेसिडेंट के ऊपर जो भी चार्जेस लगे हैं ये सही है या गलत है। अगर जो चार्जेस सही पाए जाते हैं तो राज्यसभा में फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रोसेस को जब आगे बढ़ाया जाएगा तो वहां पर भी क्या होगा, मेजोरिटी मेंबर प्रेजेंट होने के बाद 2/3 से उसको पास करें। जैसे वहां पर 245 होता है, उसका मेजोरिटी आ जाएगा 1 2 3 अप्रॉक्स 124, और इसका 2/3 निकालेंगे तो 4 1 पॉइंट समथिंग, तो मान के चलते हैं कि 4 4 टू 8, 84 मेंबर राज्यसभा से पास, उसको कम से कम 84 मेंबर्स पास करेंगे तो राज्यसभा से माना जाएगा पास हो गया, और इससे फिर प्रेसिडेंट फिर वहां से अपनी पोस्ट से हट जाएगा। उसके लिए फिर जब नया प्रेसिडेंट लाना है तो कम से कम फिर वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे इनकी पोस्ट को ले लेगा, और ये वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम 6 महीने तक ही इस पोस्ट पे रह सकता है। इसके पहले पहले प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन फिर से करा लेने पड़ेंगे, और उस इलेक्शन में वाइस प्रेसिडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और जब वाइस प्रेसिडेंट उस काम कर रहा होगा तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का जज एज ए प्रेसिडेंट वर्क कर सकता है। तो ये हम लोगों ने प्रेसिडेंट के बारे में कुछ समझा देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ओके, थैंक यू।